हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनस्टॉपेबल एजुकेशन। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप मूवीज़ के सबटाइटल का यूज़ करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। सो फ्रेंड, एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है इंग्लिश सीखने का। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको और कहीं नहीं मिलने वाली। सो फ्रेंड, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। यहाँ पर इससे कह रहा है, क्या तुमने किया जो मैंने तुमसे करने को कहा था। सो फ्रेंड, इंग्लिश में बोलेंगे डिड यू डू व्हाट आई टोल्ड यू टू डू। डिड यू डू वट आई टोल्ड यू टू डू। क्या तुमने किया जो मैंने तुमसे करने को कहा था। डिड यू डू वट आई टोल्ड यू टू डू। ये कह रहा है हाँ, मैंने बिल्कुल ऐसा ही किया जैसा तुमने मुझसे करने को कहा था। यस आई डिड एग्जैक्टली वट यू टोल्ड मी टू डू। यस आई डिड एग्जैक्टली वट यू टोल्ड मी टू डू। हाँ, मैंने बिल्कुल ऐसा ही किया जैसा तुमने मुझसे करने को कहा था, लेकिन मैं अब इस तरह से नहीं जी सकता। बट आई कांट लिव लाइक दिस एनी मोर। बट आई कांट लिव लाइक दिस एनी मोर। लेकिन मैं अब इस तरह से नहीं जी सकता। बट आई कांट लिव लाइक दिस एनी मोर। अब कोई उम्मीद नहीं बची। नाउ देर इज़ नो होप लेफ्ट। नाउ देर इज़ नो होप लेफ्ट। अब कोई उम्मीद नहीं बची। नाउ देर इज़ नो होप लेफ्ट। यहाँ पर ये कह रहा है तुमने वो कहावत ज़रूर सुनी होगी। सो फ्रेंड, कहावत के लिए हम यूज़ करते हैं सेइंग। सेइंग तो यहाँ पे कह रहा है यू मस्ट हैव हर्ड द सेइंग। तुमने कहावत ज़रूर सुनी होगी। यू मस्ट हैव हर्ड द सेइंग टाइम हील्स ऑल वुंड्स। समय सारे जख्म भर देता है। टाइम हील्स ऑल वुंड्स। समय सारे जख्म भर देता है। लर्न टू मूव विद टाइम। समय के साथ चलना सीखो। लर्न टू मूव विद टाइम यानी समय के साथ चलना सीखो। यहाँ पर इससे कह रहा है लंबा इंतजार अब खत्म हुआ। द लॉन्ग वेट इज नाउ ओवर। ये कह रहा है द लॉन्ग वेट इज नाउ ओवर। लंबा इंतजार अब खत्म हुआ। तो इसने बहुत बड़ी फाइट जीती है, तो इसका बॉस कह रहा है द लॉन्ग वेट इज नाउ ओवर। लंबा इंतजार अब खत्म हुआ। यू डोंट नीड टू वेट एनी मोर। अब तुम्हें और इंतजार करने की जरूरत नहीं। ये कह रहा है जहाँ तुम जाना चाहते थे उसके लिए अब तुम्हें और इंतजार करने की जरूरत नहीं। यू डोंट नीड टू वेट एनी मोर। यू डोंट नीड टू वेट एनी मोर। वेदर एनीवन बिलीव्ड इन यू और नॉट। अब यहाँ पे कह रहा है चाहे किसी को तुम पर भरोसा था या नहीं। वेदर एनीवन बिलीव्ड इन यू और नॉट। चाहे किसी को तुम पर भरोसा था या नहीं। वेदर एनीवन बिलीव्ड इन यू और नॉट। बट आई न्यू यू वुड विन। लेकिन मैं जानता था तुम जीतोगे। बट आई न्यू यू वुड विन। लेकिन मैं जानता था तुम जीतोगे। ये कह रहा है कि वेदर एनीवन बिलीव्ड इन यू और नॉट। चाहे किसी को तुम पर भरोसा था या नहीं, बट लेकिन आई न्यू मैं जानता था यू वुड विन, तुम जीतोगे। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, यहाँ पे कह रहा है मैंने तुम पर कभी शक नहीं किया था। आई नेवर एवर डाउटेड यू। आई नेवर एवर डाउटेड यू। मैंने तुम पर कभी शक नहीं किया था। आई नेवर एवर डाउटेड यू। इसके साथ क्या हुआ, तुम इसे कहाँ ले जा रहे हो। तो फ्रेंड, जिससे लड़ा था उसको कोई कहीं ले जा रहा है, उसकी हालत ज़्यादा ख़राब है, तो पूछ रहा है व्हाट इज़ द मैटर विद हिम। व्हाट इज़ द मैटर विद हिम। इसके साथ क्या हुआ, तुम इसे कहाँ ले जा रहे हो। वेयर आर यू टेकिंग हिम। वेयर आर यू टेकिंग हिम। तुम इसे कहाँ ले जा रहे हो। व्हाट इज़ द मैटर विद हिम। इसके साथ क्या हुआ। वेयर आर यू टेकिंग हिम। तुम इसे कहाँ ले जा रहे हो। ये कह रहा है इसकी हालत बहुत ख़राब है। ही इज़ इन वेरी सीरियस कंडीशन। सो फ्रेंड, जब भी कोई बीमार होता है ना, तो हम उसके लिए ऐसे सेंटेंस यूज़ करते हैं। हम कहते हैं कि इसकी हालत बहुत ख़राब है, तो हम इस तरीके से बोलेंगे ही इज़ इन वेरी सीरियस कंडीशन, यानी इसकी हालत बहुत ख़राब है। ही इज़ इन वेरी सीरियस कंडीशन। वी आर टेकिंग हिम टू द हॉस्पिटल। हम इसे हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। वी आर टेकिंग हिम टू द हॉस्पिटल। हम इसे हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। देट ये यहाँ पर अपने बॉस के पास आके कह रहा है दे टुक हिम टू द हॉस्पिटल। वे उसे हॉस्पिटल ले गए थे। वे उसे हॉस्पिटल ले गए थे। दे टुक हिम टू द हॉस्पिटल। दे टुक हिम टू द हॉस्पिटल। वे उसे हॉस्पिटल ले गए थे। अब वो कैसा है। हाउ इज़ ही नाउ। हाउ इज़ ही नाउ। अब वो कैसा है। हाउ इज़ ही नाउ। इफ़ एनीथिंग हैपन्स टू हिम आई विल नेवर फॉरगिव माई सेल्फ। अगर उसको कुछ होता है तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं करूँगा। इफ़ एनीथिंग हैपन टू हिम आई विल नेवर फॉरगिव माई सेल्फ। इफ़ एनीथिंग हैपन्स टू हिम आई विल नेवर फॉरगिव माई सेल्फ। अगर उसे कुछ होता है तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं करूँगा। यहाँ पे कह रहा है तुम जीत गए, क्या फ़र्क पड़ता है वो कैसा है। यू वॉन व्हाट डज इट मैटर हाउ इज़ ही। यू वॉन व्हाट डज इट मैटर हाउ इज़ ही। ये कह रहा है तुम जीत गए, क्या फ़र्क पड़ता है वो कैसा है। यू वॉन व्हाट डज इट मैटर हाउ इज़ ही। बस मेरे सवाल का जवाब दो। गुस्से में कह रहा है जस्ट आंसर द फकिंग क्वेश्चन। सो फ्रेंड, यहाँ गाली दे के कह रहा है कि बस मेरे सवाल का जवाब दो, जस्ट आंसर द क्वेश्चन। हाउ इज़ ही नाउ। वो अब कैसा है।
इज ही ओके और नॉट, वो ठीक है या नहीं, ये पूछ रहा है। हाउ इज ही नाउ, इज ही ओके और नॉट, अब वो कैसा है, वो ठीक है या नहीं। हाउ इज ही नाउ, इज ही ओके और नॉट, वो मर गया, ही इज डेड, ही इज डेड। तो अस्पताल ले गए थे, वहाँ वो मर गया, तो अब इसे बता रहा है ही इज डेड, वो मर गया, ही इज डेड। तो ये कह रहा है व्हाट डू यू मीन ही इज डेड, क्या मतलब है वो मर गया। व्हाट डू यू मीन ही इज डेड, क्या मतलब है वो मर गया। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, यहाँ पर ये इससे कह रहा है परेशान मत हो, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। डोंट वरी यू हैव नथिंग टू डू विद इट, डोंट वरी यू हैव नथिंग टू डू विद इट, परेशान मत हो, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। डोंट वरी यू हैव नथिंग टू डू विद इट, ये बस एक एक्सीडेंट था, इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट, इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट, ये बस एक एक्सीडेंट था, इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट, तुम उसकी मौत के जिम्मेदार नहीं हो। यू आर नॉट लायबल फॉर हिज डेथ, तो लायबल हम कहते हैं जिम्मेदार के लिए, कह रहा है यू आर नॉट लायबल फॉर हिज डेथ, तुम उसकी मौत के जिम्मेदार नहीं हो। यू आर नॉट लायबल फॉर हिज डेथ, यहाँ पे कह रहा है तुम ऐसी बात कह भी कैसे सकते हो। हाउ कैन यू इवन से सच अ थिंग, तो फ्रेंड यहाँ सच अ थिंग की बात हुई है ऐसी बात के लिए, तो कह रहा है हाउ कैन यू इवन से सच अ थिंग, तुम ऐसी बात कह भी कैसे सकते हो। हाउ कैन यू इवन से सच अ थिंग, उसका नाम क्या था। व्हाट वॉज हिज नेम, ये पूछ रहा है कि वो जो मरा है बंदा, व्हाट वॉज हिज नेम, उसका नाम क्या था। व्हाट वॉज हिज नेम, ये कह रहा है विक्टर, यानी उसका नाम विक्टर था, विक्टर। वेयर डिड ही कम फ्रॉम, वो कहाँ से आया था। वेयर डिड ही कम फ्रॉम, वो कहाँ से आया था। वेयर डिड ही कम फ्रॉम, ही इज अ रशियन, ये कह रहा है वो एक रशियन था, यानी रशिया से आया था। तो आगे पूछ रहा है व्हाट अबाउट हिज फैमिली, उसके परिवार का क्या। व्हाट अबाउट हिज फैमिली, उसके परिवार का क्या। डिड ही हैव अ वाइफ चिल्ड्रन, क्या उसके पत्नी या बच्चे थे। पूछ रहा है डिड ही हैव अ वाइफ चिल्ड्रन, क्या उसके पत्नी या बच्चे थे। मुझे इस बारे में कैसे पता होगा। हाउ वुड आई नो अबाउट दिस, हाउ वुड आई नो अबाउट दिस, मुझे इस बारे में कैसे पता होगा। हाउ वुड आई नो अबाउट दिस, बस वहाँ समय पर आने की कोशिश करना। जस्ट ट्राई टू बी देयर ऑन टाइम, तो इसे कहीं बुला रहे हैं, कह रहे हैं कि जस्ट ट्राई टू बी देयर ऑन टाइम, बस वहाँ समय पर आने की कोशिश करना, यानी होने की कोशिश करना। जस्ट ट्राई टू बी देयर ऑन टाइम, ये कह रहा है डोंट वरी आई विल ट्राई माई बेस्ट टू बी देयर ऑन टाइम, कह रहा है चिंता मत करो, मैं वहाँ समय पर होने की पूरी कोशिश करूँगा। डोंट वरी आई विल ट्राई माई बेस्ट टू बी देयर ऑन टाइम, डोंट वरी आई विल ट्राई माई बेस्ट टू बी देयर ऑन टाइम। ठीक है, तो फिर हम तुम्हें वहीं मिलते हैं। ओके देन वी विल सी यू देयर। सो फ्रेंड यहाँ सी का यूज हुआ है मिलने से। ओके देन वी विल सी यू देयर, ठीक है, तो फिर हम तुम्हें वहीं मिलेंगे। सो फ्रेंड यहाँ आई की जगह वी होगा। सो फ्रेंड आज की वीडियो में इतना ही, जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि हम रेगुलर इसी तरह की वीडियो बनाते रहते हैं। और अगर आप फ्यूचर में भी इस तरह की वीडियो रेगुलर देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड।